नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं पहुंच चुका हूं वैष्णो देवी। कहते हैं कि जब कभी भी आप यात्रा करते हैं वैष्णो देवी तो एक मात्र यात्रा से ही आपके सारे दुख दर्द सब कुछ कट जाता है। आज हमारा ये तीसरा ट्रैवल है। 3 ट्रैवल हमने पहले भी कर चुका है, आज चौथा ट्रैवल है जो कि माता वैष्णो देवी का हम दर्शन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हम जस्ट जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसी के सामने मौजूद हैं, जहाँ से आप जब कभी भी आप आते हैं तो आपको 2 जगह पे मिल जाएगा। एक तो रेलवे स्टेशन के पास, एक बस स्टैंड के पास, और एक जहाँ से आप एंट्री लेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम एंट्री वाले के पास है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे एंट्री लेता है। यात्रा पर्ची काउंटर यहाँ पे लगे हुए अलग अलग बने हुए। यहाँ से आपको इस तरीके से यात्रा पर्ची काउंटर से एक कार्ड मिलता है, जो कार्ड आपका वैलिड रहता है। यहाँ से लेकर आप जो कटरा पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ से मंदिर पहुँचेंगे, वहाँ दर्शन करने के पश्चात फिर आप इस कार्ड को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो आपको इसमें सारा डिटेल्स आपका रहता है, क्योंकि आपको आधार कार्ड जो है अपना आईडी प्रूफ में यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तत्पश्चात फिर यहाँ से आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। अभी हम अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं और आपका पूरा विवरण देते हैं अभी के टाइम में आप कैसे आ सकते हो और कहाँ पे रुक सकते हो, और पूरी यात्रा आपको दिखाते हैं माता वैष्णो देवी का। जय माता दी। अभी हम मेन भवन के पास पहुंच चुके हैं, जहाँ से एंट्री लेते हैं और यहाँ से प्रारंभ होता है अपनी यात्रा जो प्रारंभ होता है। यहाँ एंट्री कराना पड़ेगा। यहीं पे आपको बहुत सारे घोड़ा खच्चर वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप घोड़ा खच्चर करते हैं तो इन सभी से आप कर सकते हैं, जितना भी होगा प्राइस उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे हम आपको दिखा देंगे कितना प्राइस लगेगा। फिलहाल यहाँ आपको पूरी तरीके से ये लोग घेर लेंगे, और जो अभी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से घोड़ा या खच्चर या फिर और भी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं जहाँ पे भवन का स्टार्टिंग होता है, यानी कि पहले आपको ये कार्ड लाना पड़ेगा, जो कि ये कार्ड आपको बस के द्वारा आ रहा है तो बस स्टैंड में मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के माध्यम से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, और इसको कार्ड को लेके आएंगे तभी यहाँ पे आपका एंट्री होगा। यहाँ पे आपका पूरी तरीके से बैक स्कैनिंग होता है, आपको पूरे बॉडी को स्कैन किया जाता है ताकि आप कुछ और ना ले जाएं। और यही एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं पैदल यात्रा के लिए, या फिर घोड़ा के लिए, या खच्चर के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए दूसरा है, बट ये सब चीज़ों के लिए आपको यहीं पर लेना पड़ेगा। यहाँ एंट्री लेने के पश्चात फिर आपकी यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है। तो ये पूरी तरीके से चेक होता है। ये बड़ा सा भवन का गेट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा जो है आपको विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं माता का भवन, जो कि ये पूरे चोटी पे चढ़ाई करना पड़ता है। यहाँ से चढ़ाई करेंगे घूमते 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 आपको पूरा 10 से 12 घंटा लग जाएगा। 16 किलोमीटर लगभग जो है तय करने के बाद आप पहुंचेंगे भवन पे, जहाँ पे सबसे ऊपर भवन है, और वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। अभी देख सकते हैं अभी के टाइम में जो भीड़ है कुछ इस तरीके से, अगर यानी कि अभी जो टाइमिंग चल रहा है अक्टूबर नवंबर में आता है तो इस तरीके से आपको भीड़ मिलेगा। जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है और तत्पश्चात फिर आप अंदर जाके एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी। फिलहाल ये देखो ये भीड़ है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम एंट्री ले चुके हैं, यानी कि अंदर से जब आप एंट्री लेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ से प्रारंभ होती है अपनी यात्रा। तो ये जो सामने आपको है यहाँ पे बैग चेक इन कराना पड़ेगा, यात्रा पर्ची कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। तत्पश्चात फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारी यात्रा जो है बाणगंगा के पास पहुँच चुका है, यानी कि बाणगंगा बीच में आपको पड़ेगा, जहाँ पे आप स्नान ध्यान करके फिर यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे दुकानें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे चारों तरफ पे। खाने पीने का कुछ भी साधन हो वो सारी चीज़ें खा सकते हो। ये पूरी तरीके से चढ़ाई है, नीचे जाने का रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है। फिलहाल अभी और आपको हम दिखाते हैं, आगे जाके नहा के फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाणगंगा के पास में। बाणगंगा वो जगह होता है जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माध्यम है, और यहाँ पानी का जो बहाव है ना वो काफ़ी तेज़ है, तो जिसके कारण से आप यहाँ पे स्नान करने के लिए आप जरूर रुके। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, तो अभी हम भी चलते हैं और स्नान करते हैं इस खूबसूरत झरने में, और फिर आपसे मिलेंगे आगे के झरने में। लेकिन यहाँ पे स्टे करके आप जरूर स्नान कर लीजिएगा। इतने सारे लोग जो है यहीं पे स्नान कर रहे हैं। ये ऊपर से पहाड़ों से गिरती है पानी, और अभी उस पहाड़ तक पहुँचना बहुत दूर है भैया। अभी तो 1 किलोमीटर ही हमने तय किया, अभी बहुत दूर जाना है। तो ये देख सकते हैं फाइनली जो हम नहा चुके हैं यहाँ पे बाणगंगा में। अब यहाँ से हम नहाने के बाद तत्पश्चात कपड़े वगैरह भी चेंज कर चुके हैं। अब हम आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। भाई साहब बहुत सुकून लग रहा है जब आप गंगा में नहाएंगे ना, डुबकी लगाएंगे, बिल्कुल स्वच्छ पानी और बिल्कुल ठंडा पानी। मेरे पीछे आप देखो हजारों लोग, बच्चे से लेकर सभी लोग नहा रहे हैं, और यहाँ पे जरूर नहाते हैं। एक बार तो ऊपर में भी नहा सकते हैं, यहाँ पे आप जरूर नहाइए। ये देख सकते हैं बाणगंगा से हम आगे आ चुके हैं, यानी कि धीरे धीरे अपनी यात्रा आगे की ओर आ रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होता है तो आपको धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इसके नियरेस्ट में आपको अगल बगल में दोनों साइड पे बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपको जो भी खाने पीने का है ना, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी वगैरह जो भी पीना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है कि बीच बीच में आपको घोड़े का खच्चर वाला मिल जाएंगे, यानी कि अगर बीच रास्ते तक आप पैदल चलना चाहते हैं फिर वहाँ से घोड़ना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका जो रेट है आपको वो कम हो जाएगा, वो अब जैसे आप कम करवाएंगे जो उसका रेट होता है उससे। लेकिन बहुत मज़ा आएगा यार, ये बात तो है कि आप जब ट्रैवल करेंगे, जब ये ट्रैकिंग करेंगे एक तरीके से,
तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ऐसे ही अपनी यात्रा चलती रहेगी और जब तक नहीं पहुँचेंगे फिर आपको दिखाते हैं। जय माता दी। देखिए आगे आपको ना बीच बीच में पानी पीने का भी साधन मिल जाएगा, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और दूसरी बात क्या, आपको बैग रखना है तो उसका 50 रुपीज़ है। हमने अपना बैग रख दिया जो कि 50 रुपये लिया गया। जब वापस आएंगे तो आप ले सकते हो उसी रास्ते से, जो भी शॉप में आप रखेंगे वहाँ पे आप फिर से उठा सकते हो। तो ये जितने भी शॉप बने हुए इन सभी में आप जो है बैग अपना आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उसके साथ साथ में हाँ क्लॉक रूम सभी जगह पे अवेलेबल रहता है इस तरीके से। देखिए तो ऐसे आप क्लॉक रूम में आराम से अपना सुविधा के अनुसार बैग रख दीजिए ताकि खाली होके आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमने सिर्फ एक छोटा सा बैग लिया है, इसमें बहुत ही कम सामान है तो ये अच्छा लग रहा है। चढ़ने में जो है आसानी होगा, ये तो उतना भारी भारी बैग लेके आप 15 किलोमीटर का ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लगभग अभी भी बाकी है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप यात्रा करेंगे ना तो बीच बीच में सीढ़ियाँ जो है वो आपको चढ़ने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो कि ये शॉर्ट रास्ता होता है। यानी कि सीढ़ी से चढ़ेंगे तो ज़्यादा बल लगता है, आप वहाँ पहुँच जाइएगा। और अगर पैदल जाते हैं तो पैदल के लिए स्टेप से है, प्लेन है, जो कि ये घूम के फिर वहाँ पहुँचता है। तो शॉर्ट के लिए सीढ़ी को बनाया गया, बेसिकली शॉर्ट रास्ता के रूप में लेता है। यहाँ से आप चढ़ो, ऊपर चले जाओ और फिर ऊपर मिल जाओगे। तो ऐसे बीच बीच में आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी जहाँ ज़रा देखो क्या खूबसूरत लोकेशन है यार शाम के टाइम में। इधर आप देखो बाहर में पहाड़ों के साथ में पूरी तरीके से और ऊपर बादल, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे ना बहुत ही प्यारा है। हर भी जो हमारी अपनी यात्रा है वो अर्धकुंवारी के पास पहुंच चुका है। यानी अर्धकुंवारी जो जब आप पैदल यात्रा करेंगे तो वहां से आपको 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा और तत्पश्चात आप इस लोकेशन पे पहुंचेंगे। इस लोकेशन जो माता भवन है यहाँ से, यानी कि अगर आप भवन तक की दूरी की बात करें तो वो 6 किलोमीटर बचता है। जो धीरे शाम हो चुकी है और अपनी यात्रा फिर से अर्धकुंवारी से अभी चालू हो चुका है भवन की ओर, जो कि 5 से 6 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। अभी फिलहाल आगे चलते और आपको आगे की जानकारी दिखाते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रहा है ना वैसे वैसे पूरी तरीके से ठंड भी बढ़ रही है। अर्धकुंवारी का जो लंगर है वो यहाँ पे लगता है, जहाँ पे फ्री में खा सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइन लगा के जाना है और फ्री में जो है आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है कि खाना खाना हो तो आप यहाँ पे खा लो भैया, फ्री में। अभी फ़िलहाल क्या मिल रहा है पता नहीं, बट जाइए वैसे वैसे हाँ ठंड जो बढ़ रही है, लेकिन हम भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यानी कि जैकेट वगैरह पहन लेंगे, लेकिन जो हमारा जैकेट है वो थोड़ा सा ना हेवी वाला जैकेट नहीं ला पाए। तो ठंड तो लग रही है भैया। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप आ रहे हो ना तो बिल्कुल आप ठंड का कपड़ा लेके आना भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। और वो खूबसूरत लम्हे ही जो है आपकी पूरी थकावट ना दूर कर देता है। यानी कि जब माता का दरबार पहुँचेंगे, हाँ जब माता का दर्शन कर लेंगे ना, सब कुछ हाथ पैर का दर्द ही छूट जाएगा यार। अभी तो 7 किलोमीटर हमने पैदल चला, 5 किलोमीटर अभी भी बाकी है, तब जाके भवन पहुँचेंगे। फिर वहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जितने भी कठिनाइयाँ होती ना, जब आप पहुँचोगे वहाँ पे, जब आप दर्शन करोगे, सब कुछ शांत सा लगेगा, एकदम मस्त हो जाएगा, आरामदायक। फिर उतरने में आपको जो है ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उतरते टाइम आप स्पीड में भी उतर सकते हो। क्योंकि डाउन होता है जो उतरने वाला है, तो उसमें आप स्पीड में उतर सकते हो जैसे ये लोग उतर रहे हैं। लेकिन चढ़ते टाइम सबसे ज़्यादा बल लगता है, क्योंकि फोर्स लगता है ना, आप ऊपर जा रहे हो तो पूरा फोर्स आपका पैर हाथों में चल रहा है। और अगर हम बोल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लग रहा है, क्योंकि बोलने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है। तो अभी देखिए लाइट वगैरह भी जल चुका है। जैसे जैसे रात होगी पूरी यात्रा में आपको लाइट मिलेगा और भजन वगैरह बजते रहते हैं, आराम से सुनते हुए मस्ती से जाइए। तो फिलहाल हम भी चढ़ाई करते हैं और आपसे आगे के ब्रेक में मिलता है, क्योंकि थक जा रहे हैं यार, बोलते बोलते थक जा रहे हैं। दोस्तों अरे यात्रा करना बहुत कठिनाई होती है, बट जय माता दी बोलते आप जाओगे ना, एनर्जी मिलेगा एक अंदर से। भगवान के नाम लेने से बिल्कुल एनर्जेटिक, जैसे बहुत सारे लोग जय श्री राम कहते हैं, कुछ लोग जय माता दी। अभी तो यहाँ माता का दर्शन करने जा रहे हैं तो जय माता दी, बिल्कुल एनर्जी मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल अगर आपको
दमा वगैरह का बीमारी है ना, तब तो आप मत आइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उस समय आपको। खच्चर वगैरह या फिर इस तरीके से आप घोड़ा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें जाएंगे तो आपको बिठा के ले जाएगा। तो पैदल चलेंगे ना हालत ख़राब हो जाएगा भैया, बहुत दूर है, लेकिन आप चल लेंगे। हम 3 बजे यात्रा चालू किए थे, अभी तकरीबन 7 बज चुका है और हमें लगता है 2 घंटे और लगेंगे, क्योंकि रेस्ट करते हुए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चलेंगे। देखिए अंकल जी आगे, अंकल दर्शन करके आगे देखिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी यात्रा करके ही आप आगे की ओर जाएंगे और फिर आगे जो है मैन मंदिर में माता का दर्शन करेंगे। ये रात का दृश्य है, रात को भी यात्रा जो है वो चलती रहती है, जैसे दिन में चलती वैसे रात में। तो अगर आप दिन में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो रात हो ही जाएगा आते आते, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा। रुक रुक के चलने में मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि फिर धीरे धीरे चलना पड़ता है। बट कानों में बहुत ठंड लग रही है यार, अभी हो सकता है हम इसमें माफलर भी लगा लें, ठंड बहुत ज़्यादा है भैया। ऊपर में तो और भी ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंडी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि तेज़ है, ऊपर हवा आ रही है ना पहाड़ों में। अब देखो फिर यहाँ चढ़ाव है, ऐसे करके चढ़ना पड़ता है, डेंजर इलाका है भैया। 4 घंटे में आप उतर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अगर आप पैदल चलते हैं ट्रैकिंग करके तो उसमें थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, पूरा दिन लेके और फिर रात्रि को आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए ये लोगों की जनसंख्या है और काफ़ी लोग जो है यहाँ से यात्रा करके वापस भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप पूरा यात्रा कर सकते हैं। कैसा रहा यात्रा? इधर इधर बोल दो थोड़ा सा। हाँ, कैसा रहा? बढ़िया, एक नंबर आ रहा दर्शन, बढ़िया दर्शन था एकदम। पैदल गए थे या कैसे गए? पैदल ही गए थे और पैदल ही वापस आए। कितने देर में पहुँचे वहाँ पे? सुबेरे निकले थे भाई, और हम लोग सुबेरे तो भी 6:30 बजे घर से निकले थे और 12:30 तक के वहाँ पर पहुँचे, और फिर 1 बजे 2:30 बजे तक दर्शन हो गए, और फिर हम लोग और ऊपर गए भैरव। हाँ, भैरव बाबा। फिर वहाँ से अभी पैदल आए हाँ, तो यहाँ पहुँचे। अभी यहाँ। तो कैसा वहाँ पे भीड़ है या कैसा है? पहले जब हम लोग गए थे तो वैष्णव देवी वहाँ पर तो उतनी भीड़ नहीं थी, हाँ हाँ। पर हम लोग जब नीचे आए ऊपर गए भैरव बाबा के लिए, तो वहाँ पर बहुत भीड़ चालू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो कुछ इस तरीके से है, लोगों की यात्रा जो है लगातार चल रही है और हम आपको ऐसे ही और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं इसके अगले स्टॉप पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जो आपका यात्रा है वो प्रारंभ हो सके। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि ऊपर से अगर कुछ गिरता भी है, चूँकि पहाड़ों में बनाया गया ना, पहाड़ों को काट के ऊपर से पत्थर वगैरह गिरता है, तो इसके सहारे जो है रोक लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फेंसिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा और पूरा जो है स्वच्छ मिलेगा। रोड जो है ना स्वच्छ मिलेगा, हर जगह पे गार्ड को लगाया गया, वो साफ़ सुथरा करते ही रहते हैं। पर आ चुके कि यहाँ से अगर आप सिटी का नज़ारा देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, पूरी तरीके से एकदम लाइटिंग से, चूँकि बहुत ऊंचाई पे अभी मौजूद है, भवन से जस्ट 2 किलोमीटर पीछे। तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा सिटी। और ये सामने जो है प्रसाद का ऑप्शन है, जहाँ पे आप हलवा प्रसाद बिल्कुल फ्री में खा सकते हैं। एक और हमने दिखाया था आपको लंगर, ये दूसरा लंगर है। तो यहीं पे आपका हेलीपैड मिल जाएगा, यानी कि आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो इसी जगह पे उतारा जाता है, जो कि यहाँ से अगर हम भवन की दूरी की बात करें 2.5 किलोमीटर है, तो 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं 300 मीटर ऊपर में हेलीपैड बनाया गया। अभी भवन की ओर हम जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। पे है यहाँ से कुछ ही दूरी पे माता का दरबार है, यानी कि दूर से दिख रहा है, छोटा सा आपको लाइट दिख रहा होगा। अभी नजदीक पहुँचने वाले हैं। फिलहाल जो है आरती हो रही है, जिसके कारण से जय माता दी के नारों से गूंजता हुआ पूरा सन्नाटा है। मस्ती आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये आनंद लेते हुए माता का दरबार पहुँच रहा है। और ये देखो पहाड़ों को काट के बनाया गया है यार रोड जो बनाया गया, और ये नया रास्ता है जिसमें से बहुत नज़दीक पड़ता है और बिल्कुल प्लेन वाला आपको मिलेगा। ज़्यादा आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, सीढ़ी वगैरह नहीं है, ना ही चढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ये है खासियत अभी नया वाले रूट में। जय माता दी, 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 जय माता दी। दरबार के जस्ट सामने है, यानी कि यहाँ से हमें कुछ ही कदम जो है आगे की ओर जानी पड़ेगी। अभी हालांकि आरती हो रही जिसके कारण साइलेंट है, तो अभी दर्शन बंद है, लेकिन कुछ देर बाद दर्शन चालू होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम चल के दिखाते हैं। और ये विहंगम दृश्य आप देखो, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं। तो ये नज़ारा आपको देखने के लिए आना पड़ेगा वैष्णो देवी माता का दरबार। वाओ, क्योंकि यानी कि ये मंदिर का
मेन मुख्य गेट होता है जहाँ से अभी हम आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर है। तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से आपको दुकानें जो है ना वो स्टार्टिंग हो जाएगा। वो सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं जो भी आपको खाना है, और साथ साथ में जो प्रसादी है उसको आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसी दुकानें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ से दर्शन लाइन जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि जो सामने वाला आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ से आपको लाइन लगना पड़ेगा। तत्पश्चात जो है फिर आप दर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अभी लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा, चूँकि रात्रि का माहौल है तो रात्रि में हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी हम आपको दिखाते हैं कि लोकर की सुविधा कहाँ पर आपको मिलेगी। तो जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे, पहले क्या था कि नीचे नीचे दर्शन करने के लिए हो जाता था, बट अभी जो है ओवर ब्रिज के थ्रू बना दिया गया सुविधाजनक के लिए। तो आपको इस जगह पे एंट्री लेना पड़ेगा, यानी कि मेन एंट्रेंस गेट यही है जहाँ से आपको एंट्री लेना है। और जो पुरानी गुफा है वो भी खुली हुई है, प्राचीन गुफा, उसका भी आप दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से अंदर जाएंगे, ये ऊपर से होते हुए सेट से, और फिर आपको उस जगह पे मंदिर की ओर ले जाएगी। और अगर आपको लॉकर वगैरह की सुविधा चाहिए तो यहाँ नीचे में जो है लॉकर रखने की सुविधा है। ये सामने के सब देख सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है कि लॉकर जो है वो इस साइड पे है। तो वहाँ से आप नीचे जाएंगे, नीचे के फ्लोर में आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे आप बैग वगैरह, जूते वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब कुछ आपको जमा करना पड़ेगा। तत्पश्चात आप दर्शन के लिए जाएं। तो ये फ्री सुविधा है लॉकर में, जहाँ पे आपको ताला चाबी के साथ दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अपने साथ कैश पैसा जो है उसको आप ले जाएं। तो ये देखिए थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे लॉकर रूम 2 और 3 लिखा हुआ है। तो इसी में आपको जाके जो है अपना सामान जमा करना है। हमारा दर्शन हो चुका है और दर्शन बहुत ही भयानक हुआ, यानी कि जब आप दर्शन करने जाएंगे ना मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही भव्य मंदिर है जो कि पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जहाँ पे हजारों के लोग भक्तजन जो है वो पहुंच रहे हैं और साथ साथ में दर्शन भी कर रहे हैं। दर्शन करने के लिए जो आपका टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटे का टाइमिंग लग जाएगा जब आप लाइन पे लगेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि जब कभी भी आप दर्शन के लिए आते हैं ना तो बैग वगैरह लॉकर में रख दें और दर्शन करने जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग से ही जो है यहाँ पे पिंड जो है माता की जो माता रानी है उनके 3 पिंड है जो कि स्थापित है। पहला जो है वो माँ सरस्वती का मिलेगा, दूसरा माता वैष्णो देवी का जो कि बीच में है, और तीसरा जो है माँ काली का, महाकाली का। 3 आप पिंडों का दर्शन कर पाएंगे जो कि गुफा में मौजूद है। और तीनों का दर्शन करने के पश्चात ही लोग यहाँ से निकलते हैं। कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में जो वैष्णो देवी का दर्शन कर ले उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और उनकी सारी मनोकामना माता दरबार में आने के बाद पूरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन जो है पूरा यात्रा रहता है, क्योंकि पूरी तरीके से आप 14 किलोमीटर की दूरी पे जब यात्रा तय करेंगे तब पश्चात फिर आप इस मंदिर में पहुंचेंगे, जो कि मंदिर की अगर आप पूरा सीला देखेंगे ना, अभी हालांकि रात है इसी कारण से, जब आप दिन में देखेंगे तो ये मंदिर की पूरा सीला, पूरा पहाड़ है बहुत ही बड़ा, और उन पहाड़ के नीचे जो है गुफा है। गुफा में माता का दरबार है, जहाँ पे गुफा में जहाँ पे माँ जो है विराजमान है, जहाँ पे उनकी 3 पिंडियाँ जो है वो विराजमान है। और उसी कारण से उसी का दर्शन करने के लिए लोग अक्सर आते हैं। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और अभी आपको बेनिफिट मिलेगा कि चमचमाती जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा मेरे मोबाइल में, ये पूरा पहाड़ समाया हुआ है और नीचे जो है यहाँ पे इस जगह पे मंदिर है। तो आप समझ, गुफा है जहाँ पे माताएं जो है वो विराजमान है। और इसके साथ साथ में जो प्राचीन गुफा है जहाँ पे कहते हैं कि माता जो आके छुपी थी, वो गुफा भी अभी चालू है। अगर अभी के टाइम में अगर आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो वो गुफा भी आपको नज़र आएगा और उस गुफे में जाके फिर आप दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरीके से दर्शन करके लोग यहाँ से क्रॉस भी और आ रहे हैं, तो वो जो गुफा है उसको भी आप देख पाएंगे। हालांकि हमने 4 बार ट्रैवल किया ही मिला के, लेकिन अभी तक हम उस गुफे का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी आते थे तो बंद रहता था। लेकिन इस बार उस गुफे का दर्शन हुआ और माता का दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। 2 घंटे का समय लगा, चूँकि लाइन आपको लगना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चेंजिंग हो चुका है, पहले यहाँ नीचे से क्रॉस किया जाता था, लेकिन अभी देखिए ऊपर चमचमाती बहुत ही अच्छे तरीके से, फैंसी तरीके से ऊपर बैरिकेटिंग बनाया गया, जो कि ये डायरेक्ट आपको मंदिर की ओर ले जाएगी घूमते हुए, और फिर वहाँ पे आप माता का दर्शन कर पाएंगे। ये विहंगम दृश्य देखने के लिए आपको रात को आना पड़ेगा। पूरी तरीके से सजा दिया गया और इसका लाइटिंग भी चेंज होता है। दिन में आएंगे तो ये पूरा पहाड़ आपको दिखेगा, जो कि पूरा पहाड़ समाया हुआ है, लेकिन रात में आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो माता का दर्शन बहुत ही सुंदर हुआ, और हम यही चाहते हैं कि आप सब भी अगर वैष्णो देवी आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। तो इसलिए हमने बनाया कि अगर आप आ रहे हैं तो लॉकर वगैरह सुविधा हमने बता दिया, आना कैसे वो बता दिया, यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात और फिर यहाँ से आपको रिटर्न जाना
इसके साथ साथ में एक चीज़ और है कि खर्च कितना पड़ जाएगा उसके लिए हम नीचे बताएंगे। फिलहाल अभी हमारा यात्रा जो है यहाँ से भैरव बाबा अगर आप जाते हैं तो वो आपको भैरव बाबा यहाँ से 2.5 किलोमीटर 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि बिल्कुल वो भी कठिनाई में बहुत ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और वहाँ से चढ़ने के पश्चात ही फिर आप भैरव बाबा का दर्शन कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल ऊपर की ओर है, उस ओर है जहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। 3 किलोमीटर खड़ाई चढ़ाई होती है। तो हम बहुत बार दर्शन कर चुके हैं, इस बार हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए सॉरी, वहाँ हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से अभी हम रिटर्न जाएंगे, उसका हम वीडियो दिखाते हैं और फिर हम आपको एंड करके दिखाएंगे। फिलहाल जो है ये था कि दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, माता का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। और आगे हम अभी आपको दिखाते हैं जर्नी उतरते के समय। अभी तो हम चढ़ चुके हैं, यानी कि 3 बजे हम स्टार्ट किए थे और यहाँ हमने 8 बजे पहुँच गया, 7:30 में पहुँचा है। 8 बजे हम लाइन पे लगे थे जब दर्शन के लिए, और 10 बजे हमें दर्शन हुआ। तो अभी उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। रात का माहौल कुछ इस तरीके से, रात दिन हमेशा यहाँ पे एक लगता है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो अभी यहाँ से नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी रात्रि का इस वीडियो से। कि और नज़दीक जाके हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल हमने तो दर्शन तो हो चुका है, लेकिन हम अभी आपको और नज़दीक ले चलते हैं। ये फाइनल है, देखिए बाहर निकलने का। यहाँ सामने जो है अभी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं। ये लाइटिंग वगैरह देखो कितना सुंदर है। तो इसी गुफे में जो है माता जो है वो विराजमान है, जो कि ये वाले क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा। अभी जो है बढ़ा दिया गया, पहले ये चीज़ें नहीं थी, बट अभी जो है बढ़ा दिया गया। तो अभी थोड़ा सा लंबा आपको चलना पड़ेगा, बट आगे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो अंदर में ही आपको यहाँ पे मंदिर के नीचे जो है यहाँ पे नहाने का स्नान गृह मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी नहाते हैं। यानी कि नीचे तो आप नहा लेंगे, लेकिन अब ऊपर में नहाना है तो इसी जगह पे आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन बहुत चिल्ड पानी रहता है, बहुत चिल्ड, कसम से। अगर आप नहाओगे ना तो बिल्कुल एक जरा पानी लोगे और भागते रह जाओगे दूर तक। तो बहुत चिल्ड पानी रहता है, सोच समझ के अपना आइएगा। तबियत खराब है मन ना आइएगा, नीचे नहा लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ टॉयलेट की सुविधा, टॉयलेट भी कर सकते हैं। और इस सामने विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं, ये मंदिर का अपोजिट है। यानी कि मंदिर का हम आपको पहले दिखा रहे थे, अब अपोजिट पोर्शन में अगर आप देखें तो एक खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आएगा। और इसी के ऊपर सबसे ऊपर जो लाइट दिख रहा है वहाँ पे बाबा भैरव विराजमान है, जो कि उनका भी दर्शन करते हैं लोग। कहते हैं कि वैष्णो देवी का दर्शन करने के पश्चात ही बाबा भैरव का दर्शन आप करें, ताकि सभी चीज़ें शुद्ध माना जाता है। आप कर सकते हो। ऊपर में बिल्कुल ऊंचाई पे 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई करना पड़ेगा। हमारा दर्शन अभी देखते हैं, जैसा मूड होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे स्नान कर सकते हो और ये सारी सुविधाएं थी। ये मंदिर के जस्ट नज़दीक में है, यानी कि जो शिव गुफा है उसके बगल में। तो अगर आप वैष्णो देवी का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे 3 पिंडियाँ आप दर्शन करेंगे, माता वैष्णो देवी का, सरस्वती माता का, महाकाली का। और उसके बाद फिर आप दर्शन करने के बाद उस गुफे में घुसेंगे, प्राचीन गुफा चालू है वो आप देख पाएंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो एक शिव गुफा है, जहाँ पे शिव भगवान विराजमान है। कहते हैं कि वो गुफा गांव वालों पहले देखे थे, लेकिन गांव वाले की जानकारी के बाद फिर वहाँ जो साइन बोर्ड के लोग हैं वो एक वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किए, जिसका आपको वो गुफा नजर आएगा। शिव का गुफा कहा जाता है, उसको आप दर्शन करेंगे। तत्पश्चात आप बाहर निकल के फिर आप पैदल यात्रा नीचे की ओर जा सकते हैं। तो अभी हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं। फिलहाल ये पूरा अपडेट था ऊपर का। इस सिस्टम भी है, रोपवे के द्वारा आप भैरव बाबा के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये दिन में चालू रहता है। रात को अगर आप आते हैं तो इसका आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, रात को आपको नहीं मिलेगा। दिन में रोपवे चलती है, उसका आपको यहीं से काउंटर में मिल जाएगा टिकट कटाइए और रोपवे के द्वारा फिर आप भैरव बाबा के पास पहुंचिए और फिर आ जाइए। बैटरी कार की भी सुविधा है, जिसका आप ले सकते हैं। बैटरी कार बुक कराना पड़ेगा, जो कि भवन से अर्धकुंवारी तक चलती है। अर्धकुंवारी से भवन और अर्धकुंवारी से भवन आपको मिल जाएगा। तो ये है आपको बैटरी कार, जो कि यहाँ से मिल जाएगा बिल्कुल भवन के पास में। और यहाँ से अर्धकुंवारी जाएंगे, अर्धकुंवारी से फिर पैदल जा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन होता है वैष्णो देवी आने के बाद, इसका भी आप ले सकते हैं। धीरे धीरे अब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। दूर आ चुके हैं, अर्धकुंवारी के पास आ चुके हैं। चूँकि ज़्यादा हम क्या दिखाएं किसी चीज़ को, बट देखो आप एक चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि रात को भी देखो आप भीड़ रहती है। रात को भी जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ जाएगा। और ये सामने सिटी देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो रात को भी भीड़ रहती है। और कुछ इस तरीके से अगर आप थक जाते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं रात को।